नमस्ते। इस वीडियो में प्लेटो के जीवन परिचय की चर्चा करेंगे। प्लेटो यूनान का एक महान दार्शनिक था और यूनान के 3 महानतम दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की कड़ी में प्लेटो मध्यवर्ती था। उसका जन्म 428-27 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। वह एक कुलीन घराने से संबंध रखता था। पिता और माता दोनों ही कुलों से वह एक बड़े कुलीन घराने का वंशज था। इसका मूल नाम अरिस्टोक्लीस था और यह एक सुंदर डील डॉल वाला, चौड़ी छाती वाला एक सुंदर युवक था। इसीलिए प्लेटो के व्यायाम शिक्षक ने उसको नाम दिया प्लेटोन। यूनानी भाषा में प्लेटोन का अर्थ होता है चौड़ा और भरे पूरे बदन वाला। इसलिए प्लेटोन नाम ही प्रचलित होकर के धीरे धीरे प्लेटो नाम में परिवर्तित हो गया और हम सब आज उसे प्लेटो के नाम से ही जानते हैं। प्लेटो के समय का एथेंस बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। जब प्लेटो का जन्म हुआ, उसके जन्म के 2 वर्ष के उपरांत ही एथेंस स्पार्टा के साथ 30 वर्षीय पेलोपोनेशियाई युद्धों में फंस गया और 30 वर्ष तक चलने वाले इस युद्ध में एथेंस और स्पार्टा के बीच में अनेक आक्रमण हुए और इन आक्रमणों के बीच में एथेंस लगातार अस्थिर शासन का ग्रास बना रहा। इस पेलोपोनेशियाई युद्ध में एथेंस की हार हुई और अंत में स्पार्टा की जीत हुई। एथेंस की हार के परिणाम स्वरूप एथेंस में स्पार्टा के पक्ष वाले 30 आतताई व्यक्तियों का शासन स्थापित हुआ, जिन्हें 30 टिरेंट्स या 30 आतताइयों के शासन के नाम से ही सामान्यतः जाना जाता है। 30 आतताइयों ने एथेंस में क्रूर शासन की स्थापना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप एथेंस में इसके खिलाफ पुनः क्रांति हुई और प्रजातंत्र की स्थापना हो गई। इसी प्रजातंत्र में प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्युदंड दिया गया ईसा पूर्व 399 ईस्वी सन में। उस समय प्लेटो की आयु 28 वर्ष थी। उसने अपने जीवन में यह देखा कि उसके ईश्वर तुल्य गुरु को अन्याय के कारण मृत्युदंड का भागी बनना पड़ा। इसलिए प्लेटो की सक्रिय राजनीति से विरक्ति हो गई और उसने अपना शेष जीवन दर्शन के निर्माण में लगाना ही ठीक समझा, क्योंकि उसका यह मानना था कि जब तक राजनीति को सही दर्शन प्रदान नहीं कर दिया जाएगा, तब तक उसके गुरु के समान ऐसे ही अन्य दार्शनिकों की भी मृत्यु होती चली जाएगी। अपनी गुरु के मृत्यु के पश्चात उसने एथेंस में रहना उपयुक्त नहीं समझा और उसके जीवन के अगले 12 वर्ष देश देशांतर में भ्रमण करते हुए गुजरे। वहां से वापस लौटकर 386 ईसा पूर्व में प्लेटो ने एकेडमी की स्थापना करी। प्लेटो की एकेडमी पाश्चात्य दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। इसमें अध्ययन अध्यापन की उत्कृष्टता के कारण आने वाले 900 वर्षों तक यह पश्चिम में ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना रहा। अपने जीवन के अगले 40 वर्ष
प्लेटो ने एकेडमी में अध्ययन और अध्यापन करते हुए बिताए। इन 40 वर्षों में प्लेटो ने 3 बार सिराक्यूज नामक नगर के राजा डियोनिसिस प्रथम, डियोन तथा डियोनिसिस द्वितीय, इन 3 राजाओं को दार्शनिक बनाने का असफल प्रयास किया और इस प्रयास में असफलता के कारण अंत में उसे अपने दर्शन की आदर्श स्थिति या कल्पनात्मकता का भान हुआ और अपने जीवन के अंत समय में उसने दार्शनिकों के शासन की अपेक्षा कानून के शासन की स्थापना पर बल दिया। इस प्रकार दार्शनिकों का यह दार्शनिक, राजाओं का यह दार्शनिक अपने जीवन के 80 वर्ष के उपरांत 348 ईसा पूर्व में चिर निद्रा में सो गया। प्लेटो ने अपने संपूर्ण जीवन में, ऐसा कहा जाता है कि 36 से 38 ग्रंथ लिखे थे, किंतु उसके प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या 28 मानी जाती है। राजनीति के दृष्टिकोण से उसके लिखे गए ग्रंथों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में वे ग्रंथ हैं जिनमें प्लेटो सुकरात की ही बातों की या सुकरात के ही दर्शन की अभिव्यक्ति अपनी वाणी में करता है। तो सुकरात के विचारों को अभिव्यक्त करने वाले उसके प्रमुख ग्रंथ हैं एपोलॉजी, क्रीटो और यूथिफ्रो। दूसरे वर्ग में जो विचार आते हैं उनमें प्लेटो के सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है और ये प्रमुख ग्रंथ हैं प्रोटागोरस, सिंपोजियम और रिपब्लिक। तीसरी श्रेणी में उसके जो ग्रंथ हैं उनमें द्वंद्वात्मक पद्धति की अभिव्यक्ति बहुत भली अच्छी तरह से हुई है। उसमें सोफिस्ट और स्टेट्समैन को रखा जा सकता है और प्लेटो के द्वारा रची गई अंतिम पुस्तक है लॉज, जिसका प्रकाशन प्लेटो की मृत्यु के बाद हुआ। संभवतः लॉज एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें उसके अन्य ग्रंथों का प्रमुख पात्र सुकरात अदृश्य है, वो ग्रंथ में नजर नहीं आता है। इस प्रकार से प्लेटो ने एक बहुत उतार चढ़ाव भरे जीवन को जिया और उसके जीवन की घटनाओं का प्रतिबिंब उसके ग्रंथों में नजर आता है। उसके जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला व्यक्ति उसका गुरु सुकरात था। सुकरात की शिक्षाओं को उसने न केवल आत्मसात किया वरन उन्हें अधिक विस्तार देने का भी प्रयास किया। संभवतः सुकरात ने यदि बिंदु की रचना करी तो उसी बिंदु से प्लेटो ने सिंधु बना डाला। एक महान सागर प्लेटो के दर्शन से उमड़ पड़ा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्लेटो का जीवन दार्शनिक रचनाओं के प्रणयन का जीवन था और प्लेटो इसीलिए दुनिया का और खासकर पश्चिम का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है। धन्यवाद।